चलो बेटा, आप सभी को नमस्कार। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो हैलो एरीन बात करेंगे। हैलो एल्केन फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे। फर्स्ट स्लाइड में आप देखोगे, इसमें हम लोग बात करेंगे रिवीजन क्लास में हैलो एरीन का जितने भी रिएक्शन है इसके बारे में, मतलब क्विक रिवीजन आपको करना, जितने भी एग्जाम आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वो आपसे बात करना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जो भी एग्जाम में मैं बताने जा रहा हूं ये 25 में आपको कुछ न कुछ इसमें से मिलना ही 110%, ये ध्यान देना। जैसे आप करते हो इंट्रोडक्शन के बारे में, आप देख लो ये बेंजीन है बेटा, बेंजीन के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के वाले होते हैं। तो आप किसी भी सारे प्लेनर होते हैं, सारे सेम नेचर के होते हैं। आप अगर H हटाते हो तो वहां पे X लगा दो। X का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब चाहे वो फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो बेटा, या ब्रोमीन हो या तो आयोडीन हो, कुछ भी ले सकते हो वहां पे। तो अगर उस H को हटाते हो और X लगाते हो तो ये या तो हैलो एरीन बोलोगे या एरीन हैलाइड बोलोगे। एरीन का जो सिंबल होता है वो आप AR भी लिख सकते हो या PH भी लिख सकते हो, ठीक है। X क्या होता है, X फ्लोरीन भी हो सकता है, X क्लोरीन भी हो सकता है, X Br भी हो सकता है और XI भी हो सकता है ना। तो अगर फ्लोरो है, फ्लोरीन है तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, आयोडीन है तो आयोडोबेंजीन और ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन। ये आपका एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, इसी को कहते हैं हैलो एरीन। ये हैलो बेंजीन होता है या हैलो एरीन होता है ना। ये सारा इसी की डेरिवेटिव, इसी के बारे में मुझे पढ़ना है पूरे के पूरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे हम लोग फोकस करेंगे बेटा। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले देखेंगे हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है जिसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3 है और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बेटा sp2 है ना, और ये X है। तो आयरन क्या करता है ना, वो बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करता है, क्योंकि इसकी जो हाइब्रिडेशन होता है sp2 होता है बेटा। तो S कैरेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ 33.33% हो जाएगा। अच्छा खासा बॉन्डिंग होती है इस कार्बन के बीच में, और ये कितना होता है 25% होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, बॉन्ड वीक बनाएगा। तो करता क्या, जब भी आयरन और डार्क मोड में रहता है बेटा तो वो आपका क्या करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है बेटा। तो करना कुछ नहीं है, आपको करना ये है कि यहां से CH2 है और यहाँ पे आपका H मान लो, और दोनों X जो लगा हुआ है इसमें से एक HX फाइन निकाल देना। HX के रूप में बाहर चला जाएगा बच्चा, और ये क्या बना लेगा अपना, ये बना लेगा CH2X, ठीक है। इसे क्या करते हैं बेटा बेंजीन हैलाइड करते हैं। ये क्या कहलाएगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के ऊपर अगर आपका CH2 है तो उसको हम क्या करते हैं बेंजिल करते हैं। बेंजिल, बेंजल, बेंजोल पढ़े होंगे तुम लोग। तो इसे क्या करते हैं बच्चा बेंजील हैलाइड करते हैं। क्या करते हैं बेंजील हैलाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब आप अगर यहाँ पर Cl ले लेते हो, सपोज करो ये अपना Cl आ गया, Cl बॉन्ड आ गया, तो बस इसके जगह पे X के जगह Cl आ जाएगा, बस खत्म। तो बेंजील क्लोराइड कहलाएगा। सेम ये देखो, ये आपका वही सेम कहानी है, सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है बेटा। तो हमको सिर्फ क्या करना है, एक कार्बन। बेटा ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, क्योंकि अंदर पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है, खूब अच्छा तगड़ा इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एनहाइड्रस क्या होता है बेटा, ये आपका क्या होता है, ये लुईस एसिड की काम करता है। तो लुईस एसिड बोलो या इसको हैलोजन कैरियर बोलो। इसका काम क्या होता है, अपनी भूख मिटाता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है Cl को एक निकालता है और यहाँ क्लोरोनियम आयन बनाता है। मैं मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये किसी भी एक हाइड्रोजन Cl की जगह किसी भी H को हटाएगा, वहां Cl लगाएगा और यहाँ यह Cl बाहर चला जाएगा और यह फिर Cl3 अपना वैसे के वैसे ही मिल जाएगा। तो मैकेनिज्म पोर्शन हम लोग डिटेल बात करते हैं, बस आप ध्यान देना H हटाना Cl लगा देना। यहां से बेटा आप क्या करना, H हटा देना यहां से और यहां लाके Cl लगा देना, जो अपना क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। तो ये भी आपका हैलो एरीन बन गया, क्लियर है। सेम बेटा यहां पे आ जाओ, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब होता है कि जब आप बेंजीन के ऊपर N2 + Cl- पढ़ते हो
नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड में बखूबी से पढ़े होंगे। तो ये क्या करता है ना, ये देखो ये CuCl या CuClHBr आप ले लीजिए, CuClHCl ले लीजिए, CuBrHBr आप ले लीजिए। तो ये आप पढ़े होंगे सैंड मेयर रिएक्शन में। कुछ नहीं करना, N2 प्लस को हटा देना, उसके जगह बेटा Cl लगा देना, ठीक है, N2 बाहर कर देना, यहाँ पे बेटा Br लगा देना, N2 को बाहर कर देना, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। तो आप जानते हो कि ये जो रिएक्शन होते हैं वो सैंड मेयर रिएक्शन होते हैं। सैंड मेयर ने इसको बनाया था, सैंड मेयर। यहीं पे अगर हम कॉपर पाउडर ले लेते हैं HCl के प्रेजेंस में, तो वो भी प्रोडक्ट वही देगा, वह भी क्लोरोबेंजीन ही देगा बेटा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गैटरमन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैटरमन। और बोला भी जाता है कि सैंड मेयर बेस्ट होता है, अच्छा प्रोडक्ट देता है, ज्यादा से ज्यादा यील्ड होती है। तो गैटरमन सैंड मेयर प्रोडक्ट इज गिव द बेटर यील्ड इन कंपेयर टू गैटरमन प्रोडक्ट, ठीक है। के आई है, आयोडीन आ जाएगा बेटा, तो आयोडोबेंजीन अपना बन जाएगा यहाँ पे, और KCl बाहर हो जाएगा और N2 बाहर चला जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, और ये क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन बनाएगा बेटा। ये क्या बनाएगा बच्चा, ब्रोमोबेंजीन बना देगा। तो ये आपको बड़ा काम देने वाला चीज है, और ये आप जान ही रहे हो कि ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपको नेमिंग रिएक्शन अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन पूछा भी हुआ है। अगर नेमिंग रिएक्शन आपको याद हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। आपको एक चैप्टर में नहीं, कई चैप्टर से ये पोर्शन आता हुआ है। जैसे आप नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग में ये गैटरमन, सैंड मेयर वगैरह पढ़ते हो, तो यहाँ पे भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ। आगे बेटा हम चलते हैं। ये देखो ये भी आपका वही है, यहाँ पर भी आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही मिलने वाला है, क्योंकि कुछ रिएक्शन यहाँ अभी बाकी भी अपना है। तो ये भी आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, बेंजीन डाइजोनियम है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहलाता है। तो यहाँ पर भी बेटा क्या हो जाएगा, ये देखो HBF4 है, ये भी आपका फ्लोरोबेंजीन देगा, ये आपका फ्लोरोबेंजीन देगा बेटा, और यहाँ पर N2 निकल जाएगा, BF3 निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ये देखो ये क्या करेगा, डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, N2 अलग हो जाएगा और H3PO3 का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये आपका बेंजीन बन जाएगा। और यहाँ पर चार्ज क्या है, -2 +1, 3 2 2 जा 4 में से 3 निकाल दो +1 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 में से 3 निकाल दो +3। तो खुद को ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब इनको क्या करेगा, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो एल्कोहल है, ये भी क्या करेगा, अपने खुद को तो ऑक्सीडाइज कर देगा बेटा, और इनको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो CH3 CHO में कन्वर्ट कर देगा और ये बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। यानी खुद को तो ऑक्सीडाइज किया लेकिन इनको रिड्यूस कर देगा, तो N2 भी आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा आपका कन्वर्जन है। कन्वर्जन में भी आप सवाल देख सकते हो, प्रिपरेशन में भी सवाल देख सकते हो, नेमिंग रिएक्शन में भी सवाल देख सकते हो। तो एक सवाल कई तरीके से पूछा जाता है, कई मोड में पूछा जाता है। आप कन्वर्जन में पूछ लो, व्हाट हैपन में पूछ लो, रीजनिंग में पूछ लो, तो उससे आपको एक सवाल से कई फायदे होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब प्रिपरेशन वाला पार्ट हमारा खत्म होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में लिमिटेड सवाल आता है, जैसे ये आपका बेटा कलरलेस भी होता है। क्या होता है ये अपना कलरलेस होता है, ये प्लेजेंट स्मेल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये सवाल, ये वाटर इनसॉल्युबल की क्यों होती है भैया, क्योंकि बेंजीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, हाइड्रोफोबिक होता है, पानी के साथ अट्रैक्शन नहीं करता है, तो ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो इट कांट बेंजीन ARX will not form hydrogen bond, not form hydrogen bond with water molecule, hydrogen bond with water molecule, ठीक है, with water molecule। पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। और क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, ये चाहते ही नहीं है कि वो पानी के साथ इंटरेक्शन करें। हाँ, पानी से रिपल्सन करते हैं,
इसीलिए पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता इनके पास नहीं होती है। पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब नहीं बनाएंगे तो इनसॉल्युबल होते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरी बात बॉइलिंग पॉइंट बेटा। तो हैलोएल्केन में बॉइलिंग पॉइंट के बहुत सारे फंडा होता है, सरफेस एरिया होता है, ब्रांचिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा ना, सिमेट्री देखा जाता है। क्या देखा जाता है? सिमेट्री देखा जाता है। सिमेट्री का मतलब होता है फॉर्म द लैटिस क्रिस्टल, फिट द लैटिस क्रिस्टल। और जब लैटिस क्रिस्टल में फिट हो जाता है तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती ही है। मतलब क्या होता है, अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं, अगर हम क्लोरोडाइक्लोरोबेंजीन है, जैसे ये आपका आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन है, आपका पैराडाइक्लोरोबेंजीन है, मेटाडाइक्लोरो सॉरी, और ये आपका पैराडाइक्लोरोबेंजीन है बेटा। तो कहता क्या है कि देखो ये सिमेट्रिकल बिहेवियर शो करता है, ये सिमेट्रिकल बिहेवियर, और सिमेट्रिकल होने से ये लैटिस क्रिस्टल में फिट हो जाता है, और लैटिस क्रिस्टल में फिट होने से इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपसे पूछेगा तो याद रखना कि पैरा आइसोमर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है आर्थो और मेटा से क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। एक सवाल इसमें और पूछता है बेटा, डाइपोल मोमेंट। एक सवाल और पूछता है, डाइपोल मोमेंट पूछा हुआ है, तो बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान दीजिएगा। डाइपोल मोमेंट का सवाल आप देख लेना, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट का सवाल में क्या पूछा हुआ है, एक चीज आपको मैं बता देता हूं बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ध्यान देना, डाइपोल मोमेंट में क्या आएगा बेटा, डाइपोल मोमेंट में क्या आता है, एक चीज ध्यान देना, ये है डाइपोल मोमेंट में। तो डाइपोल मोमेंट बेटा क्या होता है ना, कि आपको भी पता है, शॉर्टकट आपको बताता हूं, यहाँ थियरी तो मुझे पढ़ाना नहीं है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी होता है, चार्ज और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है, और थीटा जो होता है वो आपके म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बेटा थीटा जिसका कम होगा डाइपोल मोमेंट ज्यादा आता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दिया कि आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन आपको दिया हुआ है, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, एंड बेटा पैराडाइक्लोरोबेंजीन आपको दिया हुआ है, पूछ रहा है किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो बेटा सबसे पहले वी विल सी द थीटा। थीटा इज इक्वल टू हियर 60 डिग्री, हियर इट इज a, here theta is equal to beta 120 degree, here it is b, meta directing group, here it is para, so theta is equal to 180 degree. So you can say that कि ortho having lower theta, theta अगर जिसका ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट ज्यादा, इसका कहानी थीटा कम डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो इसका जो आंसर होगा, जब आप सॉल्यूशन दिखाना बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट जरूर लिखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिख नहीं पाते हैं, आंसर जानते हुए भी नई तरीका से जान पाते हैं लिखना क्या है। तो बेटा सबसे पहले आपको ये लिखना होगा, देन आपको क्या करना होगा, थीटा कम डाइपोल मोमेंट ज्यादा, तो आपको बोलना है थीटा 60 डिग्री है, एक थीटा आपका 120 डिग्री है, एक थीटा आपका 180 डिग्री है, तो 60 वाले का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, मतलब आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। अगर हम डायग्राम से देख लें, डायग्राम ही बना लो, अच्छी बात है, आर्थो का ज्यादा, देन अपना मेटा का ज्यादा, देन अपना सबसे ज्यादा किस कम होगा, सबसे कम जो होगा पैरा का होगा, क्योंकि 180 डिग्री है। तो ये आपको आंसर लिखना होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये रहा। इसके बाद बेटा आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। पहली बात तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होता है। एक्चुअली बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के पास नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों सेम है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा है। तो भाई एक अच्छा खासा वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे अच्छे खासे वाले के पास नहीं जा सकता। इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो रिपल्सन करेगा ना। फिर भी ये जिद किया है NaOH की मुझे रिएक्शन करना है, Cl को हटाना है और NaOH को OH निगेटिव को हटाना है। तो बेटा एक Cl निगेटिव, एक OH निगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। तो OH क्या चाह रहा है कि Cl को हटा देना, तुम जाओ मैं तुम्हारे जगह आना चाहता हूं। तो Cl करता मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, उसका भी रीजन होता है। बेटा आप एक बात देखो, ये लोन पेयर है। बेटा लोन पेयर जो होता है ना, रिंग के साथ डबल बॉन्ड है, रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आता। मतलब क्या है, अगर तुम यहां देखना चाह रहे हो, जैसे Cl मान लो है, तो Cl पे जो लोन पेयर है ना,
वो लोन पेयर क्या करता है, रिंग के साथ आता है, रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आता है, तो ये क्या करता है, सी और Cl के बीच में एक पाई बॉन्ड बना लेता है, देख सकते हो। और पाई बॉन्ड बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है और इजिली वो Cl बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर तुम करना चाहोगे तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि इसका sp3 हाइब्रिडेशन होता है, सिंगल बॉन्ड है, आसानी से ये क्या करेगा, उसको निकाल के फेंक देगा और अपना पर्सन पोजीशन बना लेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो करना क्या है, अपने आप को करना ये है कि भाई कुछ कंडीशन दिया जाए ना, ड्रास्टिक कंडीशन, मतलब कि आपको ऐसा पोजीशन, ऐसा सिचुएशन बनाना है कि Cl मजबूर हो जाए वहां से जगह छोड़ने के लिए। तो हमने क्या किया कि टेम्परेचर प्रोवाइड किया और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड किया। तो कंडीशन जब दोगे ना, ड्रास्टिक कंडीशन जो बोल रहे हो ना, जब बेटा ड्रास्टिक कंडीशन सप्लाई करोगे बेटा, जब ड्रास्टिक कंडीशन मतलब कोई स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड करोगे, तो इनकी मजबूरी है, इनको जाना ही पड़ेगा, इनको जाना ही होगा छोड़ के अपना जगह। बट नॉर्मल कंडीशन में ये कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ नो रिएक्शन बेटा, यहाँ इनकी औकात नहीं है कि ये Cl को रिप्लेस कर सके, ठीक है। बट ड्रास्टिक कंडीशन, कोई कंडीशन तुम प्रोवाइड कर रहे हो, कोई कंडीशन दे रहे हो, तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है। तो सपोज करो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बेटा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है R1 है, मान लो इसका रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, ठीक है। और दूसरे रिएक्शन में जब तुम आओगे, यहां पे जब आओगे, तो देखो ये क्या है, एक मैंने क्या किया, हमने एक तरकीब सोचा कि सारा लफड़ा इस Cl और C के बीच का बॉन्ड का है। यही बॉन्ड अगर वीक हो जाता तो हम अपने एम में सक्सेस हो जाते, मतलब मैं Cl को हटा सकता। तो उसी के लिए एक प्रोसेस किया जाता है कि भाई मुझे CCl बॉन्ड को वीक करना है, तो ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए जो इनको मजबूर कर दे बॉन्ड को वीक करने के लिए, और यहाँ -R ग्रुप लगा दिया गया कि भाई चलो तुम इलेक्ट्रॉन खींचो और CCl की बॉन्ड वीक हो जाए, Cl को भागना पड़े, OH उनको हटा के भगा दे, उसके जगह पे Cl के जगह OH आ जाए। तो NO2 कहता ठीक है, मैं इतनी मदद तो तुम्हारी कर सकता हूं भाई, Cl को हटाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। Cl को हटाना है तो आर्थो पोजीशन पे NO2 लगाया गया। NO2 कहता है भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, इलेक्ट्रॉन जब खींचूंगा अपनी तरफ तो Cl का बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये फिर आसानी से OH उनके पास आ जाएगा और फिर यहाँ NaCl चला जाएगा। तो ये रेट मान लो R2 है, ठीक है, इसका रेट R2 है। फिर अच्छा बोला, फिर कहा कि भाई अब मैं दो लोग को लेके आ रहा हूं, दो लोग, एक इस जगह पे एक इस जगह पे, ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये सिमेट्रिकल खींचेगा, Cl बॉन्ड और मजबूर हो जाएगा टूटने के लिए, CCl बॉन्ड और वीक हो जाएगा। तो CCl बॉन्ड यहाँ पर और वीक होता है और कंडीशन तो वही रहेगा बेटा, कंडीशन थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह कम होता है तो OH आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ NO2 तो लगा ही दो, OH आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो NO2 यहाँ पर भी और NO2 यहाँ पर भी, और यहाँ पर जो आपका NaCl है तो जाएगा ही। लेकिन आपने देखा कि दो लोग पावरफुल पर्सन को दिया, दो -R ग्रुप आपने दिया, तो जाके ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है ना। यहाँ जब अच्छा यहाँ पे फिर कह रहा है, Cl कह रहा है कि तुम लोगों ने प्लानिंग कर ली है मुझे हटाने का, तो NO2 कहता है क्यों नहीं, क्योंकि Na मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि तुम चलो मेरी मदद करो। तो यहाँ पे एक NO2, यहाँ पर एक NO2, यहाँ पर एक NO2, तीन NO2 लगे हुए हैं और बेटा तीन NO2 जो है इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। जब खींचेंगे तो CCl बॉन्ड और वीक होता जाएगा और जब और वीक होता जाएगा तो Cl का जाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो OH, NO2, यहाँ NO2, यहाँ NO2 और यहाँ पर आपका NaCl चला जाएगा। ये आपका R3 रेट ऑफ रिएक्शन है और ये R4 रेट ऑफ रिएक्शन है। अब आपसे पूछ रहा है कि अब बताओ R1, R2, R3, R4 में रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, तो उनको एकदम डायरेक्ट बोल देना कि जहां पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले लोग आ गए तो आसानी हो गई Cl को निकलना, मतलब R4 का रेट ऑफ रिएक्शन R3 से, फिर R2 से, फिर R1 से ज्यादा होगा। तो ये आपका ऑर्डर है रेट ऑफ रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा बेटा। आपने यहां पर -R ग्रुप लगाया
तो न्यूक्लियोफाइल का निकलना आसान हो गया। यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइनस आर ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। ठीक है, तो ये कहानी इसमें बड़ा मजेदार रहा, आपको समझ में आया है, देख लीजिए। इसके बाद बताते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। बेटा इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है गरीब, अमीरी नहीं गरीबी। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, गरीब लोग होते हैं बेटा। तो ये चाहते क्या है कि मैं इनकी ऐसे जगह जाऊं जहां अमीर लोग हों, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो देखो ये आपका पाई सिस्टम है, तो ये पाई सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, यहाँ खूब इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं जाऊं कहां। हमारे पास तीन तीन पोजीशन होता है, आप पढ़े भी हो कि एक पोजीशन आर्थो होता है। मान लो यहां पर एक ClX लगा है, तो E कहां आएगा, आर्थो पे आएगा, ये भी आर्थो पोजीशन होता है बेटा। E आपका कहां आएगा, मेटा पे आएगा यहाँ पर, और या E आपका क्या होगा, यहाँ पर E मान लो मेटा है, और E आपका कहां आएगा, पैरा पोजीशन पे। तो ये पैरा पोजीशन है, यानी 1 2 3 4 बेटा 1 4 पैरा पोजीशन होता है, और 1 2 3 1 3 मेटा पोजीशन होता है, और 1 2 या 1 6 3 4 5 6 बेटा 1 6 और 1 5 1 2 आर्थो पोजीशन होता है। ठीक है, तो जब अच्छा तो देख रहे हो कि आर्थो में इनके बीच में दूरी बहुत कम है, तो डिस्टेंस कम होगा बेटा, तो इनके बीच रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, और स्टेबिलिटी कम होगी तो ये माइनर बनाएगा। और यहां पर क्या है बेटा, डिस्टेंस ज्यादा है दोनों के बीच में, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो मेजर बनेगा, यानी पैरा आर्थो से क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेटा क्यों नहीं दे रहा है। तो मेटा पोजीशन में क्या होता है, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होता है। मेटा पोजीशन में कोई भी न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाता, क्योंकि मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है। तो ये कहानी था, यानी मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बेटा आता ही नहीं है, सिर्फ आर्थो पे नेगेटिव आता है और पैरा पे नेगेटिव आता है। तो ये पॉसिबिलिटी बस होती है, इसीलिए आर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, मेटा पे नहीं जाता। तो रिएक्शन देख लिया जाए, यहाँ Cl+ बना लेना, क्लोरोनियम आयन, तो यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बनेगा, आर्थो डाइक्लोरो और क्या हो जाएगा, ये पैरा डाइक्लोरो बन गया, खत्म। पैरा वाला बेटा मेजर हो जाएगा, सब जानते हो। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, ये आपका NO2+ देता है, इसमें एक बेस की तरह काम करता है, एक एसिड की तरह। तो याद रखना कि HNO3 बेस होता है यहाँ पर, और H2SO4 एसिड की तरह काम करता है, लुईस बेस और लुईस एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl बेटा NO2 आर्थो पोजीशन पे भी आएगा, और प्लस NO2 पैरा, पैरा वाला बेटा मेजर होगा क्योंकि दूरी ज्यादा है, ये मेजर बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका माइनर बनाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा H2SO4 है, तो SO3H आपको ऐड कर देना। वैसे SO3 ही होता है, क्योंकि SO3 जब पोलराइजेशन करोगे तो एक बॉन्ड यहाँ माइनस और ये प्लस, प्लस ही तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, यानी यही इलेक्ट्रोफाइल सेंटर बनता है। तो आपको मैकेनिज्म नहीं देखना है अभी, आप डायरेक्ट फार्मूले पे आइए, मतलब प्रोडक्ट पे आइए। आर्थो पोजीशन पे प्रोडक्ट बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, आपका पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट बनाएगा। ये पैरा होगा, ये आर्थो होगा, ये अपना मेजर होगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी होता है। इधर आ जाइए, ये देखो, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है बेटा, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ध्यान देना कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है बेटा। कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट चेक करके प्रोडक्ट बनाना। रीअरेंजमेंट मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री और 1 डिग्री से, तो स्टेबल बनाना प्रोडक्ट देख करके। तो यहां पर क्या होगा, ये प्लस है और ये माइनस बनाएगा, यानी बेंजीन के ऊपर Cl तो लगा ही है, यहाँ पर CH3 बना लीजिएगा, आर्थो वाला बना लीजिएगा, और एक प्रोडक्ट क्या बना लीजिएगा, पैरा बना लीजिएगा। बोल दीजिएगा उनके मुंह पे ही कि पैरा मेजर होगा
और आर्थो क्या होगा, माइनर, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, कम बनेगा। ये बेटा क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यहां पर आपको इंटरमीडिएट कुछ नहीं बनाना है बेटा, रीअरेंजमेंट कुछ नहीं करना, नो रीअरेंजमेंट, सीधे यहां माइनस और यहां प्लस बना लेना। तो ये आर्थो प्रोडक्ट बनाएगा, ये क्या बनाएगा बेटा, आर्थो बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, मान लो यहां पर COCH3 है, ये आर्थो वाला है, और ये क्या है, पैरा पोजीशन पे है, यहां COCH3 है, तो ये क्या हो जाएगा, आर्थो पोजीशन, और ये होगा पैरा। पैरा को बोल दीजिएगा उनको एकदम सामने से मेजर, और आर्थो को बोल दीजिएगा सामने से माइनर। बहुत आसान रिएक्शन है। बस ये देखना कि फ्रीडल क्राफ्ट में रीअरेंजमेंट कराना होता है कार्बोकैटायन का, लेकिन यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सीधे अटैक कर देना, पॉजिटिव बना करके और बेंजीन के आर्थो और पैरा पे जाके लगा देना। ठीक है, तो एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेना बेटा। यहाँ पे आ जाओ, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन है ये ऊर्ज फिटिंग नेमिंग रिएक्शन है, कुछ नहीं करना बेटा। यहां से इनको उड़ा देना, मतलब ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, जरा थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से। मान लो एक आपका फिटिंग का रिएजेंट है, एक आपका ऊर्ज का रिएजेंट है, और सॉल्वेंट ड्राई ईथर तो मीडियम प्रोवाइड करेगा बेटा। इनको उड़ा देना यहां से, और यहीं पर आपका क्या बना देना, R लगा देना, और 2NaX बाहर चला जाएगा। Cl मान लो, चाहे X लिखा हुआ X ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो तो मान लिया जाए कि बेटा यहाँ पर Cl है, यहाँ पर 2Na है, यहाँ पर ClCH3 है, और ये ड्राई ईथर मतलब मीडियम प्रोवाइड कर रहा है इन लोगों को, और ये आपका टॉलुइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये CH3 आपका बन गया, 2NaCl हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, टॉलुइन बन जाएगा, मामला खत्म। ये तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन है। ऊर्ज का सॉल्वेंट ये है और फिटिंग का सॉल्वेंट ये, दोनों को मिला दो, बन जाएगा, खत्म बात। ये देखो फिटिंग में क्या हो जाएगा, दोनों आपका एरिल हैलाइड है बेटा, दोनों अपना एरिल हैलाइड है, कोई टेंशन ही नहीं, ये भी एरिल हैलाइड, ये भी एरिल हैलाइड, यहां पर भी जो X है वही X रहेगा, यहां पर भी उड़ा दो यहां से। तो जब उड़ाओगे तो ये क्या करेगा, बाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर देगा। ये आपका 2NaX का फॉर्मेशन हो गया, ये बाइफिनाइल बन गया, खत्म बात। ये बाइफिनाइल अपना बन गया, खत्म। इससे ज्यादा क्या सोचना है, हो गया नेमिंग रिएक्शन। इसके बाद आ जाइए एडिशन ऑफ मैग्नीशियम। तो यार ये तो पढ़े हो तुम लोग, बस बेंजीन यहां लगा दो, यहां Cl लगा दो, Mg मेटल है, ये ड्राई ईथर है, तो यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन, बस R की जगह Ar आ जाएगा। MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह काम करता है। ये लिथियम है, लिथियम के साथ मेटल से रिएक्शन कर रहा है, बस कुछ नहीं करना है, C और Br के बीच में इस मेटल को उठा के लगा देना, और ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा, ये बस हो जाएगा, खत्म बात। यही तो करना है, बस उठा के मैग्नीशियम को यहाँ अटैच कर दो। मैकेनिज्म आपको देखना नहीं है तो मैकेनिज्म में बता भी नहीं रहा हूं। ये आ जाओ कॉपर अल्मान रिएक्शन, बड़ा फेमस रिएक्शन है। अल्मान में भी आपको क्या करना है, यहां से उड़ा देना, आयोडोबेंजीन कॉपर के प्रेजेंस में हीट कर देना, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, यही बाइफिनाइल। बस फर्क क्या है, यहाँ आयोडोबेंजीन लिया था हमने, फिटिंग में क्या लिया था, सोडियम लिया था, कुछ नहीं करना बेटा। रिडक्शन देखना, रिडक्शन मतलब क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ करके H और H लगा देना, और कैटालिस्ट यहां दे देना, तो आपके पास बेंजीन मिल जाएगा, और यहाँ Cl बन जाएगा। इस तरीके से आपको रिएक्शन करना होता है। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में काम आएगा एरियल से। तो मैंने आपको वन शॉट में आपको इंपॉर्टेंट मैंने इसका बता दिया, हेलोइरिन का। हेलोइरिन के सारे लेक्चर आप एक बार ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, बहुत डिटेल हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास में आपको कम टाइम में पूरा रिएक्शन कवर होता है। तो लेकिन हाँ, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा बेहतरीन काम आने वाला है। इसमें से आपको 110% मैं गारंटी देता हूं कि आपका सवाल फंस जाएगा, अच्छे अच्छे सवाल फंस जाएंगे, और जब अच्छे सवाल फंसेंगे, अच्छा सवाल आएगा, आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बेटा। थैंक यू।